हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं एमएससी केमिस्ट्री के बाद गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज की। दोस्तों एक मिनट, गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी कौन कौन सी एमएससी केमिस्ट्री के बाद दोस्तों बात कर ली जाए तो सबसे पहले बात करते हैं तो एमएससी केमिस्ट्री सबके दिमाग में आता है कि यार बीएससी एमएससी कर ली, अब तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या फिर प्राइवेट स्कूल या फिर प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाएंगे या फिर पीएचडी नेट जेआरएफ करेंगे, बस खत्म है स्कोप। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल वाइज बताऊंगा क्या क्या अदर स्कोप्स है। टीचिंग वाला सबसे बड़ा स्कोप है। सबसे पहली बात ये बीएससी एमएससी डिग्री बनी टीचिंग के लिए, तो सबसे बड़ा स्कोप है, तो सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे। सेंट्रल की वैकेंसीज भी डिस्कस करेंगे, स्टेट की वैकेंसीज भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यूपीएससी क्या वैकेंसी निकालती है, एसएससी क्या वैकेंसी निकालती है, स्टेट पीसीएस क्या वैकेंसी निकालता है, डिफेंस सर्विसेज क्या वैकेंसी निकालता है, सिलेक्शन पोस्ट में एसएससी कैसे वैकेंसी निकालती है, ये सब भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो एक मिनट दोस्तों, ये आपको दिखा, हाँ, तो इसके अंदर पूरा पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर डिटेल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करिए टीचिंग। दोस्तों अकेडमी है टीचिंग, और ये क्या चीज़ है। देखो दोस्तों, यार लेक्चरर बनना किसको पसंद नहीं है। टीचिंग सबसे पहले कॉलेज लेवल टीचिंग आती है। तो अगर आपका सिर्फ नेट क्वालिफाइड है और अगर आप पीएचडी नहीं किए हैं तो यूजीसी ने बोल दिया कि आप स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अपॉइंट हो सकते हैं। स्टेट में तो कंफर्म है, सेंट्रल में आपका इंटरव्यू होगा तो वहाँ पे पीएचडी वाले कैंडिडेट्स को बिल्कुल प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यू में दोस्तों पीएचडी वालों को ही लेते हैं। ठीक है, अब बात करें दोस्तों कि अगर आपका दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और अगर आपको पीएचडी क्वालिफाई नहीं हुआ है तो क्या करें। सबसे पहली बात, आपकी जो स्टेट पीसीएस है दोस्तों, मैं राजस्थान स्टेट का हूँ, तो हमारे जो आरपीएससी है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, वो वैकेंसी निकालता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, अभी निकली 2023 में, 26-27 जब सरकार बदलेगी तब निकलेगी, या फिर इलेक्शन जब होगा लास्ट टाइम, ठीक है, तब निकालेंगे। राजस्थान में ऐसे चलता है। सिर्फ नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, जेआरएफ भी जरूरी नहीं है आपका दोस्तों। स्टार्टिंग से 95,000 है। पोस्ट बहुत कम आती है, 20, 25, 30, 35। केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट के लिए से आती है 50%, बहुत पोस्ट है यार, बहुत है। ठीक है, एमएससी केमिस्ट्री की बहुत है, इतना मतलब कम है, पर क्या कर सकते हैं, सरकार की तरफ से बहुत है। या आप दोस्तों उसमें अप्लाई करने का तरीका बहुत सिंपल रहता है। नेट एमएससी डिग्री कहीं से भी हो, नेट क्वालिफाई करें और उसका आप दोस्तों आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट क्या प्रोसेस रहता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ना नाइट बेसिस पे लेते नहीं है, दिखाते वहाँ पे है, लेकिन आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना तो आपको दोस्तों वहाँ पे अगर पीएचडी करे हुए तो आपके नेट वाले का ऐसे फाड़ के फेंक देगा कि पीएचडी वाला कैंडिडेट मिल गया तो उससे बेटर ही होगा। तो ये बात होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। बाकी अगर आप दोस्तों कहीं जा देखें, जैसे आसाम यूनिवर्सिटी जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई थिंक, तेजपुर यूनिवर्सिटी है, ये इन सब में अगर पोस्ट वैकेंट रह जाती है तो वहाँ पे आप बिल्कुल जा सकते हैं बिना पीएचडी के भी, नेट से भी डायरेक्ट ले सकते हैं आप। रिसर्च इंस्टीट्यूट जेआरएफ एसआरएफ तो आपका पता है ही, सीएसआईआर, डीआरडीओ, आईसीएमआर, यूजीसी, इनमें आप डायरेक्ट जा सकते हैं। कैसे दोस्तों, वही इंटरव्यू देके या फिर इनका एग्जाम देके। इनका इन्फो कहाँ से मिलेगा, आप इनकी रेगुलर साइट चेक करते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जुड़ जाइए हमसे। मैंने आपको इंस्टाग्राम हैंडल भी बता रखा है, फिर से स्पेल कर दे रहा हूँ, PKPRAVEEN404। इसके अलावा दोस्तों कॉलेज insider_CUT भी हमारा एक और इंस्टाग्राम हैंडल है, वो नीचे टैग कर दूंगा। और पर्सनल काउंसलिंग या पर्सनल मेंटरशिप ले लिया तो नीचे गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, नॉमिनल चार्ज है उसका, तो उसके थ्रू आप ले सकते हैं पर्सनल काउंसलिंग या मेंटरशिप। ठीक है, और कैसे आप इनसे जुड़ सकते हैं दोस्तों, सरकारी रिजल्ट वगैरह साइट्स है, naukri.com वगैरह है, और ये जो इंडिविजुअल साइट से जुड़े रहिए, इनके न्यूज़पेपर कैडेट की जरूरत पड़ते रहिए, उनसे पता चल जाएगा। रिसर्च इंस्टीट्यूट से साइंटिस्ट बी ग्रेड का साइंटिस्ट की पोस्ट आती है जो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पोस्ट है। आईसीआर में एमएससी केमिस्ट्री का पोस्ट है। ठीक है, पर पोस्ट वही दो तीन ये आती है, 4-5 मैक्स वैकेंसी। पीएसयू में क्यूसी केमिस्ट पता है क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट, आप क्वालिटी कंट्रोल में जाएंगे। एनालिटिकल केमिस्ट हो गया, आरएनडी रोल हो गए ओएनजीसी में, आईओसीएल में, एचपीसीएल में, भेल में, एटसेट्रा में। यार आपको मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना, पीएसयू 3 कैटेगरी में जाने का मौका मिल रहा है, और क्या चाहिए। गवर्नमेंट रेगुलेटरी या फोरेंसिक एजेंसी में जैसे कि पोस्ट इन फसाई हो गया, फूड सेफ्टी वाला जो डिपार्टमेंट उसमें हो गया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में आपकी वैकेंसी है। लैब एनालिस्ट रोल्स इन पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में भी गवर्नमेंट वाले में आपका रोल है। तो बहुत सारे हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता, कई बार तो अप्लाई नहीं करते हैं। कैटेगरी स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, कैटेगरी स्टूडेंट्स की पोस्ट खाली जाती है यहाँ पे। जनरल की तो चलो भर जाती है, पोस्ट 2-3 आती है, जनरल की उसमें 1 होती है, 0 रिजर्वेशन सीट होती है। इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री में जा सकते हैं आप यार, एमएससी केमिस्ट्री का। पेस्टिसाइड बोर्ड में जा सकते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ा होगा, मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ा होगा, कितने प्रकार की केमिस्ट्री होती है। हमको नहीं दे क्या पता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बस खत्म, बस बट्टादार। स्टेट गवर्नमेंट जॉब से अभी पब्लिक सेक्टर जॉब्स का पता ही आपको, साइंटिफिक ऑफिसर, केमिस्ट बन सकते हैं। एनालिटिकल पोस्ट होती है स्टेट पीसीएस से, वो मैंने आपको बताई दी, जैसे हमारा आरपीएससी कराता है। अदर गवर्नमेंट जॉब जैसे कि प्रोजेक्ट एसोसिएट हो गया, प्रोजेक्ट फेलो इन गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च यूनिवर्सिटी हो गया, गवर्नमेंट स्पॉन्सर प्रोजेक्ट हो गए, इन्वायरमेंटल, एग्रीकल्चर और हेल्थ के हो गए, तो इसमें भी आपका बिल्कुल जा सकता है। अब क्या बात करी जाए, अब बात करी जाए कि सबसे बड़ा जो स्पेक्ट्रम आता है कि टीचिंग वाला, स्कूल लेवल टीचिंग, उसमें क्या क्या जरूरी है।
बात करेंगे सेंट्रल से स्टेट की तरफ। सेंट्रल में बात करें, हमारे 3 सबसे बड़े स्कूल्स आते हैं सेंट्रल में, सॉरी 2, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय समिति। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस और एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति, ठीक है। तो केवीएस का मैं खुद इन्होंने दोस्तों 12 साल मैंने केवीएस में बिता रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में। तो 12 साल, 12 क्लास और 4 डिफरेंट रीजन्स और 8 डिफरेंट केंद्रीय विद्यालय, ठीक है। तो ये जर्नी रही है मेरी अभी तक। तो केवीएस का पूरा बता देता हूँ आपको दोस्तों कि सबसे पहले केवीएस में क्या होता है, आपको दोस्तों प्री निकालना पड़ता है, मेंस निकालना पड़ता है, इंटरव्यू और सीटेट क्वालिफाइड स्टार्टिंग में मारते हैं। तो अगर आप एमएससी केमिस्ट्री से फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं, सेकंड ग्रेड भी बन सकते हैं, बस सेकंड ग्रेड वही है, बीएससी वाले बन जाएंगे तो आपका कंपटीशन वही है। एमएससी केमिस्ट्री से फर्स्ट ग्रेड, जिसको पीजीटी केमिस्ट्री बोलते हैं, स्टार्टिंग सैलरी 65-70 हज़ार होती है यार बेसिक। और क्या लोगे, बेसिक में डी मिला के बता रहा हूँ, और 8 पे कमीशन लग गया 90,000 प्लस हो जाएगी स्टार्टिंग सैलरी, और क्या चाहिए यार, ठीक है। तो वो आप कैसे लग सकते हैं, बहुत ईजी है, बीएड क्वालिफाई होना चाहिए, बीएड कंप्लीट करो, फिर प्री दो, मेंस दो, डायरेक्ट एंट्री लो, इंटरव्यू देके लग जाओ। टफ तो है। नवोदय विद्यालय समिति सेम प्रोसेस है, बीएड दो, फिर वो प्री मेंस इंटरव्यू भी दो। फिर आपका डीएसएस भी दिल्ली बोर्ड वाला था, उसका भी सेम प्रोसेस है। आरपीएससी उसका भी सेम प्रोसेस हमारा राजस्थान में होता है, बीएड होनी चाहिए, फिर प्री निकालो, मेंस निकालो, इंटरव्यू निकालो, सेम ही है। तो स्कूलों वाला सबका सेम सिस्टम है, और सबकी स्टार्टिंग सैलरी 90,000 85,000 ये सब होती है। तो बहुत मस्त लाइफ है। और राजस्थान स्टेट बोर्ड बहुत बढ़िया है, टीचर वीचर मतलब एकदम मजे में, मतलब घर के पास पोस्टिंग आते हैं, मजे हैं। केवीएस और नवोदय में थोड़ा सा पोस्टिंग दूर आती है, तो बहुत थोड़ा लाइफ टफ हो जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में रहती है, बाद हार्ड स्टेशन काटने का आप अपने घर के पास आ सकते हो। होम पोस्टिंग मिलना बहुत मुश्किल होती है, घर के पास मतलब स्टेट में आ सकते हो, ठीक है। ये टीचिंग का हो गया। इसके अलावा बात करूँ, साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री की पोस्ट निकलती है, केमिस्ट की अलग पोस्ट निकलती है, साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री डिवीजन अलग है, केमिकल साइंस अलग है, साइंटिस्ट ए ग्रेड वैकेंसी अलग, बी साइंटिस्ट अलग, जूनियर साइंटिस्ट अलग, जेएसओ अलग, बहुत सब है। आईपीएससी में अलग से निकल रही है, पर वो तो 12वां हो गया। असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से बता ही दिया आपको। केरला वेला बहुत स्कोप है यार। स्टेट वाइज पीसीएस निकलती है, नेट जीआरएफ अगर आप कहें तो बहुत अच्छी बात है, गेट या फिर कुछ ना कुछ एग्जाम जरूरी होते हैं कुछ पोस्ट के लिए। अब एक बात तो मेन आपके दोस्तों क्या है, अपर एज लिमिट। अपर एज लिमिट बहुत आराम से 35-40 साल होते हैं, डिग्री है, बुढ़े होते बच्चे बीएससी एमएससी नेट जीआरएफ करते करते, तो आपके अपर एज लिमिट की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा एक वैकेंसी और है, आर्मी स्कूल में टीचर लग जाओ। कुछ आर्मी डिफेंस पे डायरेक्ट कमीशन करती है, रैंक्स पे लेफ्टिनेंट वगैरह, एमएससी के बाद 200 का एसएसपी होता है, एमएससी के बाद भी आप जा सकते हैं, ये भी आपका अलग से एग्जाम होता है। कुछ एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, सिलेक्शन फेज के एग्जाम, सिलेक्शन फेज 13, सिलेक्शन फेज 14 ऐसे एग्जाम होते हैं ना सिलेक्शन पोस्ट वाले, जो इस साल हुआ था, मेरा सेंटर बहुत दूर आया था, गया ही नहीं। तो वो एमएससी केमिस्ट्री हो तो आप वहाँ तक लग सकते हैं डायरेक्ट। तो बहुत पोस्ट है यार आपके लिए, बस मतलब बहुत क्या अलग अलग पोस्ट है, लेकिन 2-3 पोस्ट ही आती है। असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट केमिस्ट ग्राउंड वाटर सर्विसेज में, केमिकल एग्जामिनर ग्रेड 2 में, असिस्टेंट केमिस्ट इन जीएसआई, साइंटिफिक ऑफिसर, नेशनल टेस्ट हाउस, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, यूपीएससी असिस्टेंट इंडस्ट्रियल एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स में लग जाते हैं, सीएसआईआर सिमरी में लग जाते हैं, सीएसआईआर सीरी में लग जाते हैं, सीडीआर लखनऊ बड़ा है, सीएसआईआर सीएसएमसीआरआई में प्रोजेक्ट एसोसिएट लग जाओ, ये नेट जीआरएफ क्वालिफाई मानते हैं। तो ये दोस्तों ये पूरा एक बहुत बड़ा यूपीएससी जियो केमिस्ट की वैकेंसी आती है बहुत ज़्यादा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में लग जाओ। साइंटिस्ट भी आता है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में लगता है, और दिल्ली बॉम्बे वालों में तो वैकेंसी है यार। तो ये मैंने ना दोस्तों आपका जो हो रखा था ना कि एमएससी केमिस्ट्री कुछ नहीं है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो या फिर नेट जीआरएफ का पीएचडी करो, ऐसा नहीं है, और भी बहुत वैकेंसी आपको बताइए। आप अगर आईआईटी वगैरह से हैं तो अच्छी कॉलेज से करते हो और अच्छा एक्सपोजर होगा आपके पास, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। पर जो बच्चे नॉर्मल कॉलेज से डिग्री कर रहे हैं तो आप अपना कमांड रखें सब्जेक्ट में, आप नेट निकाल लें, एटलीस्ट नेट निकाल के रखें, या फिर गेट एटलीस्ट एक नेशनल लेवल एग्जाम निकाल के रखें, फिर आप हर जगह एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए। और आपको कोई भी डाउट आता है नीचे कमेंट कर दीजिए, और कौन सी वीडियो और चाहिए उसके नीचे आप मेरे को बता सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए सी यू सून एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर।